नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। आज की विशेष योग क्लास होने वाली है जिसमें हम आपको घुटनों के जितने भी व्यायाम हैं वो सारे सिखाएंगे। हमारे साथ में है मंजू बहन जी जो जयपुर से आई हैं, जो मेरे साथ योग करेंगी और अच्छे से योग सीख के सभी को योग सिखाएंगी। मैं यही चाहता हूँ कि आप भी योग सीखें और सभी को सिखाएं। घुटने का जो पैकेज है सभी लोग घर बैठ के करेंगे तो सभी के घुटने ठीक हो जाएंगे। मैं बार बार पैकेज बना रहा हूँ, अच्छे से सिखा रहा हूँ। तो आइए, आज की जो क्लास होगी घुटनों की विशेष क्लास होने वाली है। जो बहन जी जयपुर से आई हैं वो सीख के जाएंगी अच्छे से और अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को अच्छे से सिखाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में बहन जी से बात करवाएंगे, बहन जी आपके लिए कुछ बातें बताएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज जो मैंने आपको बता रखी है। बहन जी अच्छे से सीखेंगी और सबको सिखाएंगी। आप भी वीडियो में देखें, अच्छे से सीखें और सबको सिखाइए। योग क्लास घुटनों की। पैर खोल लीजिए बहन जी। सबसे पहले हमें यही करना है, ऐसे हाथ रख लीजिए और पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। जब भी आप योग करें, कोई भी पैकेज करें योग का, तो सबसे पहले अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए और विशेषकर घुटनों में तो ऐसे अच्छे से सीख लीजिए। हाँ, ये पहला अभ्यास है। हम इसको 2 मिनट या 3 मिनट या शुरुआत में 1 मिनट कर सकते हैं। जो पूरा पैकेज है, पूरा योग क्लास है, आप मेरे साथ कर सकते हैं। ये पहली एक्सरसाइज हो गई। इतना करने के बाद अब पैरों को मिला लीजिए, मिला लीजिए बहन जी पैरों को। अब काउंटिंग के साथ करेंगे। पहले आगे की ओर 1, 2 पीछे की ओर, 3 आगे की ओर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शुरुआत में आप 10 बार करना, बहन जी आप भी 10 बार ही करना शुरुआत में, ठीक है। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर करते करते श्वास फूल जाए तो लंबे गहरी श्वास भर लेंगे और मुंह से खाली कर देगा। एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फायदा क्या है? जो हमारी घुटनों की मांसपेशियां हैं, पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं, जंघाओं की जो मांसपेशियां हैं वो टाइट हो जाएंगी। और जैसे ही टाइट हो जाएंगे धीरे धीरे मसल्स मजबूत हो जाएंगी। और मसल्स मजबूत हो जाएंगे तो हमारे घुटने मजबूत हो जाएंगे। इस वजह से एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। और जैसे इससे पहले हमने ये की थी ना, ये मैंने पहले भी बता रखे बहन जी कि जो सोए हुए हैं और एकदम से उठना है तो उठने से पहले ये 10 बार कर ले, ऐसे ऐसे लेटे लेटे, ठीक है। हाँ, तो आप भी जब भी आप उठे बिस्तर से तो ये 10 बार ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगली एक्सरसाइज करेंगे। अब जैसे मुट्ठी बंद करते हैं वैसे पैरों से मुट्ठी बंद करेंगे, बिल्कुल टाइट। 1, 2, हाथ से भी कर सकते हैं खाली, हाँ ऐसे कर लीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। शुरुआत में इतना ही करेंगे। उसके बाद जिसके पैर मुड़ते हैं वो ही करे, जिसके पैर नहीं मुड़ते वो ये ना करे। मैं बार बार कहता हूँ, जिससे एक्सरसाइज करने में दर्द बढ़ता हो वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आप भी जब भी किसी को सिखाओ तो ये बोल देना भाई आप इसमें दर्द महसूस कर रहे हैं तो इसको नहीं करना। जो आराम से कर सकता है ना वो करे। हाँ, अब दायां पैर के नीचे ऐसे हाथ लगा लीजिए, बिल्कुल ऐसे, और ऐसे फोल्ड कर लीजिए। अब सीधा 1 होल्ड, 2,
पंजे को पीछे की ओर मोड़ लीजिए ऐसे। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। पहले पैर को मोड़ लीजिए आराम आराम से। 1 पंजा आगे की ओर, 2 पैर पीछे की ओर, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब बीच में आप एक बार फिर रिलैक्स ऐसे हो सकते हैं, आराम आराम से पैर हिला लीजिए। जो घुटनों को एक्सरसाइज है उनका यही है कि हमारी मसल्स मजबूत होंगी, और मसल्स मजबूत होंगे तो घुटनों का अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा, और अलाइनमेंट के कारण ही घुटनों में दर्द होता है। तो आप भी अच्छे से सीखिए। बहन जी की हल्की सी प्रॉब्लम है घुटनों में, जो पीछे की ओर दर्द होता है, तो वो एक्सरसाइज भी बता देंगे आखिरी में, ताकि बहन जी के जो दर्द होता है वो ठीक हो जाए। कईयों के पीछे घुटनों की हल्की हल्की गांठें बन जाती हैं, वो गांठों का इलाज भी मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। पहले जो घुटनों का पैकेज है ये पूरा कर लेते हैं। चलो अगला प्राणायाम करेंगे। फोम द्वारा जो मैं बार बार बताता हूँ, घुटनों के नीचे लगा लीजिए ऐसा फोम, या टॉवल होगा तो टॉवल लगा लीजिए ऐसे लगा के, और नीचे की ओर दबाव देंगे। एडी नहीं उठेगी। अब दबाइए फोम को, हाथ लगा लीजिए जमीन पे और दबाइए ऐसे नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पैर में दर्द है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे घुटनों से नहीं करेंगे, दूसरे घुटनों से भी करो। और आप भी साथ साथ कर लीजिए वीडियो को देख के, जैसे मैं कर रहा हूं, मैं बहन जी कर रहे हैं तो आप भी कर लीजिए। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। एक बार फिर, 2 बार तो जरूर करना है। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। जब भी आपका एक्सरसाइज करते करते सांस फूल जाए, हो सकता है आप कमजोर हो, तो आप बीच में सांस लेके कर सकते हैं। अगला पंजाब रोल ले लीजिए, इस पैर के नीचे लगा लेंगे। अब लगा के अब हम अपनी एडी को उठा लेंगे। इसको दबा लिया। दबाने के बाद अब पैर को उठा लीजिए। उठाने के बाद पंजे को अपनी ओर खींचिए, हाथ यहाँ लगा लीजिए। अब 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे टिका लेंगे। ये भी जो मांसपेशियां हैं घुटनों की, उसको मजबूत करता है ये व्यायाम। जैसे हमने पैर ऊपर उठाया तो मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, और जैसे खिंचाव आएगा तो रक्त का संचार अच्छे से होगा। घुटने के नीचे छोटी छोटी जो गांठें बन जाती हैं वो इससे ठीक हो जाएंगी। एक बार फिर कीजिए। यहाँ दबाव देंगे और पैर उठ जाएगा। पंजा अपनी ओर, पंजा अपनी ओर जरूर खींचना है। ऐसे नहीं कि ऊपर कि यार ऐसे रुक के बैठ गए। जब तक पंजा अपनी ओर नहीं खींचेंगे मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से पैकेज पूरा करना है आपको। देख के सीखना है और करना भी है। देखने से काम नहीं चलेगा जब तक आप नहीं करोगे। अधिकतर लोग ये करते हैं कि योग करना चाहिए, योग करना चाहिए, हाँ अच्छा होता है योग, करते कोई नहीं। तो समय निकालिए अपने लिए और धीरे धीरे अपना सीखिए और करिए। सिखाने के लिए मैं हूँ आपके पास। आप अपने वीडियो देखिए। फिर उठाइए और पंजा पीछे की ओर,
वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जल्दबाजी नहीं करनी है, ना अधिक खिंचाव देना है आपको, बिल्कुल आराम आराम से करना है, आनंद के साथ करना है। जैसे आनंद के साथ करेंगे वैसे हमें आनंद भी आएगा और धीरे धीरे दर्द भी रिलीज हो जाएगा। एक बार फिर करेंगे बहन जी। हाँ, पंजाब अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब पैरों को फिर हिला लेंगे। कमर में दर्द नहीं है बहन जी? जिनके कमर में दर्द नहीं है वो बैठ के कर सकते हैं, जिनके कमर में दर्द है वो लेट के करें। और जिनकी कमर में दर्द है नहीं है बहन जी, आप अंगूठे पकड़ सकते हैं अपने। हाँ हाँ, ये अगर कोई पट्टे वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो आप ये कर लीजिए, अपने अंगूठे पकड़ लीजिए। हाँ शाबाश बहन जी। बहन जी पहले योगा करते थे, योग सिखाते थे, बीच में कुछ कारणों से छूट गया। अब इन्होंने कहा है कि गुरुजी आप मेरे को अच्छे से योगा सिखा दीजिए। सेंटर पे आई है, घुटने भी दिखाने आई है बहन जी जयपुर से, और योग भी अच्छी तरह से सीख के जाएंगी। जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं वो मैं बता दूंगा बहन जी को कि आप ऐसे कीजिए, और सभी को घुटने का इलाज घर बैठे सिखा दीजिए। आप ऐसे कमर में दर्द नहीं है तो जिनको कमर में दर्द है उनको ये नहीं करवाना, कमर में दर्द वालों को आगे नहीं झुकना। जिनकी कमर में दर्द नहीं है तो आप ये आसन लगा के बैठ सकते हैं। ये भी अच्छा आसन है घुटनों के लिए। अब घुटनों की सारी मांसपेशियां खिंच रही है ना, तो इस प्रकार से आप इसमें बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। कमर को सीधा कर लेंगे। एक बार फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। जिनसे घुटने नहीं पकड़े जा रहे वो अपना बेल्ट या दुपट्टा लेके कर सकते हैं। जो पकड़ सकता है अच्छी बात है, ये उससे ज़्यादा बेस्ट है, एडवांस है। चाहे तो आप पूरे पैर को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, चाहे तो, अगर ना, हाँ शाबाश, ये तो अच्छा है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ना, जितने हम पैरों की उंगलियों को पीछे की ओर खींचेंगे उतने घुटने की मांसपेशियां मजबूत होंगी। और सारा खेल ही यही है मांसपेशियों का। मांसपेशियां कमजोर, अलाइनमेंट बिगड़ा और घुटनों में दर्द बढ़ा। ये जो पीछे गांठें बनती है ना, वो भी इस कारण बनती है। रक्त का संचार रुक जाता है और वो गांठें धीरे धीरे क्लोटिंग होने शुरू हो जाते हैं, थक्के जम जाते हैं तो गांठें बन जाती है। अगर आप डेली ये वाली एक्सरसाइज करोगे जो मैंने अभी करवाई है, तो मतलब ही नहीं घुटनों में दर्द हो जाए या गांठ बन जाए, तो आप पूरी उंगलियों को पकड़ के भी कर सकते हैं। ये मैं थेरेपी में भी यूज करता हूँ, जब लेटा के ये पीछे की ओर करवाता हूँ, खिंचाव देता हूँ ताकि ये मसल्स खींचे। तो ये व्यायाम आप ऐसे भी कर सकते हैं। इतने व्यायाम करने के बाद अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप लेट के कर लीजिए। आज इतना ही मैं करवाऊंगा, बहन जी को और सिखाऊंगा मैं। आपके लिए इतना है, बहन जी को भी इतना ही बता रहा हूँ। इतना ही भी कर लोगे ना आप, अच्छी बात है। अब और सुन लीजिए, बहन जी किसी के सूजन आ रहा है, दर्द अधिक है, तो वो कहता है कि मैं कैसे करूं, तो उनको ये आसन अभी नहीं करने हैं। उनको क्या करवाना है, जैसे अभी मैं आपके थेरेपी करके दिखाता हूँ, उनको वो करना है। ठीक है, आप मेरी तरफ पैर कर लीजिए, थोड़ा इधर बैठ जाइए। तो उनको, उनके साथ क्या करना है आपको, घुटने को पहले घिसना है दोनों तरफ से ऐसे। आप वो खुद नहीं कर सकते तो आप सीख लेंगे और दूसरों के साथ ऐसा कर सकते हैं। रिलैक्स करने के लिए रक्त का संचार अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद उसका पटेला चेक करेंगे। सूजन में क्या होता है कि पटेला जाम हो जाता है, पटेला जाम होने की वजह से दर्द अधिक होता है। अब बहन जी का पटेला फ्री है, अगर फ्री नहीं होता तो हम इसको खोलते ऐसे क्लॉकवाइज चारों तरफ ऐसे करके, मैंने पहले भी बता रखा है। फिर भी जो आज का जो पैकेज है ये विशेष है आप लोगों के लिए सीखने के लिए। ऐसे इसको खोल लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, आगे पीछे कर लेंगे। इसके बाद ये करने के बाद आप अपनी हथेली से इस तरफ घिसाई करेंगे और इस तरफ घिसाई करेंगे। ऐसे लिया और जोर से ऐसे घिसाई कर देंगे, फिर जोर से इस प्रकार से घिसाई कर देंगे।
इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 2 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो घुटने का नीचे का हिस्सा होता है उसको हम नीचे की ओर खींचेंगे ऐसे। सूजन यहाँ पे है तो धीरे धीरे आराम आराम से हाथों से, ताकि किसी मरीज को दर्द ना हो। ये आप जोर लगा के भी कर सकते हैं, आराम से भी कर सकते हैं। इससे भी दर्द होता हो पेशेंट को तो रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे, पैरों को खड़ा कर लीजिए ऐसे, दोनों नहीं, एक ही जाती है। ये लेटा के भी कर सकते हैं, आप लेट जाइए। और हाँ लेट जाइए। अब पैर को खड़ा कर लेंगे ऐसे। ऑपरेशन से बचना है हम सभी को, और घबराना नहीं है, घुटने का कोई बड़ी समस्या नहीं है। सूजन अधिक है, वो बेचारा परेशान है या आप खुद परेशान हैं, तो वीडियो दिखा दीजिए। हमारे यहाँ पे सूजन है तो क्या करेंगे, इसको रिलीज कर देंगे ऐसे, नीचे की ओर खींचेंगे ऐसे। ये थेरेपी यही करता हूँ मैं। और भी कुछ थेरेपी है, फार्मूले हैं, आपका एसिड बढ़ा हुआ है तो वो उसको मैं चेक करके उसका भी मैं न्यूरोथेरेपी द्वारा इलाज करता हूँ, साथ में योगा द्वारा। ये ऐसे धीरे धीरे करके 10 से 20 बार करके, और कोशिश करें अपने ऐसे उंगली मोड़ के धीरे 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 इसको रिलीज कर देंगे ऐसे। सीखो और सिखाओ, न्यूरोथेरेपी और योग के द्वारा हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर किया, अब नीचे की ओर किया। बार बार सिखा रहा हूं मैं आपको। जो आज नहीं देखता वीडियो कल देखेगा, कल नहीं देखा वो परसों देखेगा, देखेगा जरूर। ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करने से जो सूजन है वो कम हो जाती है। ये करने के बाद आप एक बार फिर कर दीजिए, अब सूजन होगा। जिनके घुटनों में पीछे दर्द है, पीछे हल्की हल्की गांठें बनी हुई है, उसके लिए भी, जैसे बहन जी की बता रहे थे कि हल्की हल्की गांठें बनी हुई है, तो वो भी हम बताएंगे। बहन जी पेट के बल लेट लीजिए आराम से। पेट के बल लेटने के बाद अब पीछे कईयों के खिंचाव आ जाता है, या पीछे गांठें बन जाती हैं, या छोटी छोटी गांठें बन जाती है, या फिर बड़ी एक ही गांठ बन जाती है, तो उसको रिलीज करने के लिए अपने हथेली लीजिए और जो कपड़ा पहने उस कपड़े को टाइट पकड़ के और यहां से उसको रब कर देंगे, यानी कि घिस देंगे। अब ऐसा ही करने से वो गांठें पिघल जाएगी। आप रोजाना ऐसा करोगे तो गांठें पिघल जाएंगी, रक्त का थक्का जमा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, और मरीज को हाथों हाथ इसमें आराम मिलेगा। अगर किसी के दर्द है घुटने के पीछे तो आप उसको वहीं के वहीं लिटाओ और वहीं के वहीं ये इलाज शुरू कर दो। सभी को मेरे जैसा बनना है, योग करना है और योग सिखाना है, और जो न्यूरोथेरेपी के जो मैं फार्मूले बता रहा हूँ, जो क्रियाएं बता रहा हूँ, वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। नहीं, पैसे कमाने के लिए हम धंधा करते हैं, घूमते हैं कभी उस शहर कभी उस शहर, और वो पैसे अगर बीमारी में खर्च हो जाए तो कितना बुरा लगता है। एक घुटने के जो ऑपरेशन है उसमें 2 लाख से 3 लाख या कई कई तो 3 से 4 लाख रुपए लेते हैं, तो आप उनसे बचिए। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, तो घर बैठे अपने घुटनों का इलाज कीजिए। घसने के बाद आप लोग ऐसे हाथ करके ऐसे घुटने के चारों ओर ये क्लॉकवाइज करेंगे। देखो बार बार ये तो कह रहा हूँ कि योग करो योग करो, थोड़ा थोड़ा करोगे आपको आदत पड़ेगी, और आदत पड़ेगी तो अपना शरीर स्वस्थ होगा तो आपको आनंद आएगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा ना कि पहला सुख, बहन जी क्या कहा है, पहला सुख निरोगी काया, और बाद में घर में हो माया। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो माया नहीं रहेगी, माया तो हमारी बीमारी पे खर्च हो जाएगी, और आजकल इलाज भी कितना महंगा हो रहा है। तो कोशिश करें हर आदमी योग करे, और सीखने के लिए है ये योगाचार्य बजरंग चैनल, तो आप उसको बार बार शेयर करते रहिए। आपके रिश्तेदार हैं कोई बीमार है उनको शेयर करते रहिए, घर बैठे अपने इलाज कर लेंगे। अब जहाँ पे गांठ है वहां पे धीरे धीरे इसको क्लॉकवाइज करेंगे। पहले तो चारों तरफ किया, अब जहाँ पे गांठें बनी हुई है ना वहां पे क्लॉकवाइज करेंगे। ज्यादा दबाव नहीं देना है, जो पेशेंट सहन कर सके उस प्रकार से हम ये ट्रीटमेंट करेंगे।
आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। इसी प्रकार इस घुटने पे कर लेंगे। इस कपड़े को टाइट पकड़ के देखो, सारे फिजिकल काम है, आप जितना मेहनत करोगे उतने ही मरीज को ठीक कर पाएंगे या खुद का खुद कर लेंगे। अब फिर चारों तरफ क्लॉकवाइज कर देंगे। ऐसे घुटनों के पीछे किसके दर्द है तो आप कर सकते हैं। तो आज का जो मैंने पैकेज बनाया है ये आपके लिए बनाया है। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है उनको दिखा दीजिए। घुटनों के दर्द से मेरे ख्याल में हर घर में एक पेशेंट मिलेगा, किसी के कम दर्द है, किसी के ज्यादा है, कोई बता नहीं रहा है, कोई छिपा रहा है, कोई लगड़ा के चल रहा है फिर भी नहीं बता रहा। कई सोच रहे हैं कि पैसे लगेंगे, एक्सरा होगा, ऑपरेशन होगा, तो बेचारा सहन कर रहा है, दर्द की गोली खा खा के। अब बीच में कर देंगे, दर्द की गोली खा खा के टाइम पास कर रहा है। कई तो पेशेंट ऐसे आते हैं 3 साल से दवाइयां खा खा के परेशान है। ऐसे ये करने के बाद थोड़ा रब कर देंगे, ऐसे ये पीछे का दर्द, बहन जी बैठ जाइए। और देखो, आप अगर योग करोगे ना तो ऐसे आलती पालती भी लगा लोगे। ये नहीं कि भाई जो घुटने का दर्द होगा तो हम बैठ नहीं सकते, आप बैठ सकते हैं। बहन जी को डॉक्टर ने मना किया है कि बैठना नहीं, जमीन पे नहीं बैठना। आते ही मैंने बहन जी को कहा कि आप आराम से जमीन पे बैठिए, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थेरेपी कर दूंगा बहन जी, और कुछ देर बाद से शाम के समय में फिर थेरेपी कर दूंगा, तो इन थेरेपी से ही आराम मिल जाएगा। तो बहन जी सेंटर पे आई, सेंटर का नाम पता है सभी को, एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र है, नारनौल में है ये। और ये हमारे नियमित योग क्लास चलती है, यहाँ पे योगा सिखाता हूँ मैं सभी को। तो अगर आप अच्छे से योगा सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और जैसे बहन जी आई है जयपुर से घुटना दिखाने के लिए, बहन जी ने मेरा चैनल देखा, अच्छा लगा, तो बहन जी से रहा नहीं गया कि गुरुजी के पास एक बार जाके आऊंगा, गुरुजी के दर्शन करके आऊंगा, गुरुजी का सेंटर देख के आऊंगी। तो बहन जी कहते हैं ना कि दौड़ी चली आई। कल रात को बहन जी आई थी और आज मेरे ख्याल में बहन जी चली जाएंगी सीख के अच्छे से। तो बहन जी कुछ अपनी बातें बताएंगी, बता दीजिए बहन जी, कैसा लगा आपको यहाँ आने में, मतलब कैसा सेंटर लगा, कैसी सुविधाएं लगी, और कैसा यहाँ आपका अनुभव, हाँ वो बता दीजिए। मैं पहले आपके चैनल देखती थी, आपके यूट्यूब में कार्यक्रम देती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खुद भी अपने घर पे ही प्रैक्टिस करी, आपको फॉलो किया, तो मुझे बहुत आराम सा लगा। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे को जाना चाहिए आपके पास और आपसे और ज़्यादा बेटर सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने यहाँ के आपको देखा, मतलब आपसे मिली, आपको देखा, आपके सेंटर को देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पॉजिटिव एनर्जी है बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आपसे बातें करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए। आप अगर गुरु जी से कुछ सीख रहे हैं तो उसको और फैलाइए। तो आप भी अच्छे से योग सीख के और सिखा दूंगा मैं, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, अच्छे से मैं सिखा दूंगा। और सभी को सिखाना, जो बेचारे गरीब हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो मेरे पास नहीं आ सकते, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, जो ऑपरेशन नहीं करा सकते, तो आप उनको अच्छे से योगा सिखा दीजिए। ठीक है। तो बहन जी ने हमारे साथ योग कक्षा की, अच्छे से योग किया। मैं आपको भी कह रहा हूँ, आपके कोई डाउट हो सकता है आप घर बैठे योग कर रहे हैं और आपके घुटने ठीक नहीं है, और ये आप मेरे पास फोन करते हैं कि गुरुजी मेरे को कई दिन होगा योग करते हुए मेरे घुटने में आराम नहीं है, तो आप एक बार समय निकाल के मेरे सेंटर पे आ जाइए। फीस की बात ऐसी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप निःशुल्क भी आ सकते हैं, निःशुल्क भी मैं आपका इलाज कर दूंगा। पैसे के लिए नहीं कर रहा मैं, आप लोगों के घुटने ठीक करने के लिए ये सेंटर खोला है। पैसे तो ये है कि थोड़ा आप किराया निकल जाए, थोड़ा खर्चा पानी है, वो इस वजह से है। जो आम बातें वो घर की जैसी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। पैसे नहीं है तो आप निःशुल्क रूप से यहाँ पे आ सकते हैं, घुटनों का इलाज करा सकते हैं। धर्मशाला की व्यवस्था मैं कर दूंगा आपके लिए, होटल की व्यवस्था कर दूंगा, तो जैसा भी आपकी व्यवस्था होगी मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। 10 दिन रुकने की व्यवस्था भी मैं कर दूंगा आपको। अगर एक दिन के लिए आना चाहते हैं, एक दिन के लिए चेक कराना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। बहन जी ने अच्छे से योग सीखा है और अच्छे से योग किया भी है, आपके सामने किया है, तो आप भी ऐसे ही योग करें और हर किसी के घुटने ठीक करें। घुटनों की जो दर्द की बीमारी है वो एक आम हो गई है मेरे ख्याल में, बहन जी हर घर में घुटने का पेशेंट है ना। तो कोशिश करें
सभी को ठीक करें। और जो मेरे चैनल पे आज ही आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए कि भाई देखो घर बैठे ये योग क्लास कर लें और अपने घुटने का इलाज कर लें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, आप लोगों के साथ ऐसे ही बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।